आखिरी किस्त में इक़्तिदार ने अपनी दास्तान की एक नया मोड़ लिया, जो कि अपने मरकज़ी किरदारों के लिए जज्बाती और नफ्सियाती सतह पर एक संगीन मोड़ है। जैसे ही कहानी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, इस किस्त में वो तनाव उरूज पर पहुंच जाता है जो पिछली किस्तों में तदरीजा बढ़ा था। किरदारों के दरमियान ताल्लुकात में पेचीदगियां अब सतह पर आ चुकी हैं और उनके अंदर की कशमकश, गद्दारी और नेक नियति के बावजूद ताकत की ख्वाहिश ने कहानी को एक नया रुख दे दिया है। इस किस्त में जो बात सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, वो ये है कि तमाम किरदारों के ज़हनी और जज्बाती दबाव की शिद्दत अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। दोवम आखिरी किस्त में इक़्तिदार ने अपनी दास्तान की एक नया मोड़ लिया, जो कि अपने मरकज़ी किरदारों के लिए जज्बाती और नफ्सियाती सतह पर एक संगीन मोड़ है। जैसे ही कहानी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, इस किस्त में वो तनाव उरूज पर पहुंच जाता है जो पिछली किस्तों में तदरीजा बढ़ा था। किरदारों के दरमियान ताल्लुकात में पेचीदगियां अब सतह पर आ चुकी हैं और उनके अंदर की कशमकश, गद्दारी और नेक नियति के बावजूद ताकत की ख्वाहिश ने कहानी को एक नया रुख दे दिया है। इस किस्त में जो बात सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, वो ये है कि तमाम किरदारों के ज़हनी और जज्बाती दबाव की शिद्दत अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। किस्त का आगाज एक खामोश और शदीद लम्हे से होता है, जहां दो अहम किरदारों के दरमियान एक गंभीर सुकूत होता है। ये खामोशी न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि किरदारों के दरमियान बेशुमार बातों का गुमाज है। इस खामोशी में वो सब कुछ कहा जा रहा है जो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इन दोनों किरदारों के दरमियान वो फासिला वाज़ेह हो जाता है जो पहले मोहब्बत और ताल्लुकात की बुनियाद पर था, मगर अब वही ताल्लुकात गद्दारी और करब में बदल चुके हैं। यहाँ तक कि उनके आपसी इख्तिलाफात और हालात की संगीनी के बावजूद वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग हो चुके हैं और उनकी हालत एक अजनबी की तरह हो गई है। इस किस्त की असल कामयाबी इसकी नफ्सियाती गहराई में छपी हुई है। एक अहम किरदार अपने माजी के फैसलों की संगीनी का सामना करता है, और वो लम्हा एक ऐसा मोड़ है जो दिल दहला देने वाला है। ये किरदार जो पहले ताकत की अलामत था, अब अपने फैसलों के नताइज का सामना करता है। उसकी सारी क़ुव्वत और इख्तियार एक टूटे हुए शख्स की शक्ल में तब्दील हो चुकी है, जो अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इसने जो गलतियां की हैं, उनके असरात उसके इर्द गिर्द के लोगों पर कितने गहरे हैं। इस दाखिली कशमकश को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है, और ये एक तरह से इसके किरदार की हकीकत और इसकी बेबसी को उजागर करता है। एक और अहम अंसर जो इस किस्त में सामने आता है वो गद्दारी है, जो एक नया मोड़ पैदा करती है। एक ऐसा किरदार जो पहले इस कहानी का अहम हिस्सा रहा था, इसका अचानक गद्दारी करना कहानी में एक नया पेच पैदा करता है। ये गद्दारी महज एक फेल नहीं होती बल्कि एक तवील अरसे से छपी हुई कशमकश और ज़ाती मसाइल का नतीजा है, जो उसे इस फैसले तक ले आती है। इस मंजर का नफ्सियाती असर तब और बढ़ जाता है जब ये हकीकत खलती है कि गद्दारी करने वाला शख्स दरअसल उसके अपने अंदर के दबाव और इज़्तिराब का शिकार था। इस गद्दारी से न सिर्फ उसके किरदार की हकीकत सामने आती है बल्कि ये भी दिखाया जाता है कि इंसान की नेक नियति और उसके आमाल में फ़र्क हो सकता है। किस्त में इक़्तिदार और ताकत के मौजू पर भी गहराई से गुफ्तगू की गई है। एक अहम किरदार जो मुसलसल इक़्तिदार की जुस्तजू में था, अब उसके सामने ये हकीकत आती है कि ताकत उसे कहाँ तक ले आई है। पहले जो एतिमाद और खुद एतिमादी इसमें थी, अब वो कमज़ोरी और इब्हाम में बदल चुकी है। ताकत, जो पहले उसे एक फातेह की तरह महसूस होती थी, अब उसके लिए एक जहर बन चुकी है। इसकी ख्वाहिशात और आमाल ने न सिर्फ उसे बल्कि इसके आसपास के लोगों को भी मुतासिर किया है। इस किस्त में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि किरदारों की हकीकत और उनके आमाल की पेचीदगी को उजागर किया जाए।
एक तरफ जहां ये किरदार अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जज्बात और अखलाकी उसूलों की कशमकश भी दिखाई गई है। ये न सिर्फ इस कहानी की सच्चाई को सामने लाता है बल्कि इंसान की फितरत को भी खोल कर पेश करता है कि कैसे इसकी दाखिली कशमकश और दुनिया के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो जाता है। ये किस्त इस बात की गमाज़ी करती है कि इंसान का सफ़र कभी सीधा नहीं होता। इसकी कामयाबियाँ और नाकामियाँ इसके दाखिली और खारजी अवामिल की बना पर मुतय्यन होती हैं। किरदार अपने माजी के असरात से बाहर नहीं आ पाते और उनके आमाल के नताइज उनके लिए अजाब बन जाते हैं। इस किस्त में ये बात मजीद वाज़ेह हुई है कि ताकत का नशा और इसकी कीमत दोनों एक साथ चलते हैं, और इंसान जब तक अपने अंदर की हकीकत का सामना नहीं करता, वो अपने आप को कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। मजमूई तौर पर इस किस्त में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायां है वो इसकी जज्बाती गहराई और किरदारों की नफ्सियाती पेचीदगियां हैं। हर एक किरदार की कहानी में छपी हुई इंसानी हकीकतों को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। किस्त का इख्तिताम न सिर्फ अगली किस्त के लिए एक अच्छा सीटअप है, बल्कि इसमें इतनी शिद्दत और गहराई है कि देखने वाले को बेचैनी से आखिरी किस्त का इंतज़ार करने पर मजबूर कर देती है।